जरा सोचिए, अगर एक सुबह पूरी दुनिया को पता चले कि जिन ट्रोल्स को लोग सदियों से सिर्फ लोक कथाओं का हिस्सा मानते थे, उनमें से एक सचमुच जिंदा है और अब वह पहाड़ों से निकलकर इंसानों की दुनिया की ओर बढ़ रहा है। सरकारी दफ्तरों में अचानक हड़कंप मच जाता है। जमीन जोर जोर से कांपने लगती है। शुरुआत में सभी लोगों को लगता है कि यह एक भयानक भूकंप है, लेकिन जब वैज्ञानिक और सेना घटनास्थल पर पहुंचते हैं तो उन्हें जमीन पर इंसानों से हजारों गुना बड़े पैरों के निशान दिखाई देते हैं। उन निशानों को देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। सरकार तुरंत पूरे इलाके को सील कर देती है और इस रहस्य की जांच शुरू हो जाती है। इसी दौरान कहानी की मुख्य किरदार नोरा टाइडमैन की एंट्री होती है। नोरा एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक है जो प्राचीन जीवों और पुरानी सभ्यताओं का अध्ययन करती है। उसके पिता टोबियास पूरी जिंदगी नॉर्वे की लोक कथाओं और ट्रोल्स के अस्तित्व पर विश्वास करते रहे थे, लेकिन लोग उन्हें पागल समझते थे और उनकी बातों का मजाक उड़ाते थे। नोरा अपने पिता से मिलती है और दोनों उस जगह पहुंचते हैं जहां तबाही मची हुई थी। वे चारों तरफ बिखरे पत्थरों और टूटे हुए पहाड़ों का निरीक्षण कर रहे होते हैं। तभी अचानक जमीन फिर से कांपने लगती है। जिसे सब लोग अब तक एक साधारण पहाड़ समझ रहे थे, वह धीरे धीरे हिलने लगता है। पहाड़ जैसी विशाल चट्टान के बीच से दो चमकती हुई आंखें खुलती हैं। कुछ ही सेकंड में सबकी सांसें थम जाती हैं। वह कोई पहाड़ नहीं था। वह लगभग 150 फुट ऊंचा एक विशाल ट्रोल था जो सदियों की नींद से जाग चुका था। उसका पूरा शरीर पत्थर जैसा मजबूत था। उसकी हर एक सांस से जमीन कांप रही थी। उसकी दहाड़ सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब पूरे नॉर्वे में अफरातफरी मच जाती है। जहां जहां ट्रोल चलता है वहां सड़कें टूट जाती हैं, जंगल बिखर जाते हैं और इमारतें पल भर में मलबे में बदल जाती हैं। सरकार तुरंत सेना को हमला करने का आदेश देती है। हेलीकॉप्टर, टैंक, मिसाइलें और मशीन गनों से लगातार हमला किया जाता है, लेकिन ट्रोल पर किसी भी हथियार का कोई असर नहीं होता। गोलियां उसके पत्थर जैसे शरीर से टकराकर वापस गिर जाती हैं। मिसाइलें सिर्फ धूल उड़ाती हैं, लेकिन ट्रोल बिना रुके आगे बढ़ता रहता है।